ये 5 फॉर्मेट में हम लोग काम करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 होता है। तो स्टेप ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 क्या है, इसको हम लोग सवाल से सीखेंगे। जैसे यहाँ 123 है, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शॉर्टकट में ये मैथ कैसे बनेगा। तो शॉर्टकट में बनने का तरीका होता है कि हम लोग स्टेप वाइज इसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 पे हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब इस अंक को इस अंक से, मतलब पहले वाले को पहले वाले से गुना करेंगे। मतलब 3 को अगर आप 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर दूसरे स्टेप पे चलेंगे, स्टेप नंबर 2 पर। मतलब इसको इससे और इसको इससे गुना करना होगा। मतलब 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, 3 को 1 से किया तो 3 हो गया, तो 4 और 3 हो गया 7। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे। ठीक है। तो अगर हासिल कुछ बचेगा तो वो आगे वाले को दे देंगे, हासिल इसमें बचा नहीं इसलिए यहाँ पे 7 लिखना था तो पूरा 7 लिख दिया। फिर हम लोग स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 3 कहता है कि स्टेप 3 के रूल के हिसाब से इस पहले वाले को इस लास्ट वाले से गुना करेंगे। मतलब 2 एकम 2 होता है। इसको मन में भी याद रखा जा सकता है, पर हम लोग इसको लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझाया जा रहा है। तो 2 एकम 2 लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर। और फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, तो 6, 2 8 और 2 10 हो गया। तो 10 के यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, हाथ में रहा हम लोगों के 1। ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि हम लोग 1 को, अब फिर स्टेप नंबर 4 पर हम लोग काम करेंगे। स्टेप नंबर 4 है 1 को, यदि 1 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा। तो 4 और 1 5 हो गया, और हासिल का 1 है तो कुल मिला के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिया। फिर आखिरी में क्या करना है, स्टेप 5 पर है। मतलब हम लोग 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स में देखिए, हम लंबे तरीके से गुना करें चाहे शॉर्टकट तरीके से करें तो दोनों में आंसर समान आएगा। तो ये तरीका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 से हम लोग 5 घरों का हम लोग गुना कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे 2 2 5 1 3 2, इसको गुना हम लोग कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। तो शॉर्टकट ट्रिक्स इसी रूल पे काम करता है। इसको हम लोग पहले वाले को पहले वाले से, फिर क्रॉस का चिन्ह, फिर क्रॉस का चिन्ह ले करके पूरा, फिर उसको इस रूल से, और फिर लास्ट में ऐसे करते हैं। तो कुल मिला के 5 स्टेप हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोगों के 3 घर का गुना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें से कुछ बच्चों ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल के तहत हम बताते हैं कि वो सवाल कैसे सॉल्व होएगा शॉर्टकट ट्रिक से। सवाल था, एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था। ये सवाल था 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 9 6 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप हम लोग 1 पहले यूज़ करेंगे। 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2। फिर उसके स्टेप 2 यूज़ करेंगे। 6 3 18, 9 चौके 36, जोड़ लेंगे 8 2 10 6 16 के 6, 3 1 4 1 5, 56 के 6, हाथ में रहा 5, ये 5 हासिल रहा। फिर उसके बाद हम लोग 6 दूनी 12, 8 चौके 32 और 9 तिया 27, ये स्टेप हम लोग 3 यूज़ करेंगे। तो 7 2 9 10 11, 11 5 16 के 6, 3 2 5 और 6 और 1 7, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे हम लोग। हाथ में रहा 7, 7 हासिल रह गया। उसके बाद हम लोग स्टेप 4 यूज़ करेंगे। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 8 तिया 24, और हासिल का 7 बचा हुआ, 7 भी जोड़ेंगे। तो 7 4 11, 11 8 19 के 9, हाथ में रहा 1 2 1 3 और 1 4, तो 49 हो गया। 49 के यहाँ पर 9 लिखेंगे, ये 4 हासिल रहा। 8 दूनी 16 और 4 20, तो कुल मिला करके 209664 है।
इसी तरीके से हम लोग शॉर्टकट मैथ 3 घर वाला बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेप जो होता है यहाँ पर लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है। ये मन में भी हम लोग कर सकते हैं और शॉर्टकट तरीके से हम लोग गुना कर सकते हैं।